सर आप स्टार्ट कीजिए। जी ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम अपनी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रह चुके हैं इंशाल्लाह आफ्टर क्लास जो है उन्हें हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। पहले क्लास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सुन लेंगे, देन जो बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो फिर आफ्टर क्लास इंशाल्लाह हम देख लेंगे। ओके जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर श्योर। यस सर। थैंक यू। तो आज हमारा कंप्यूटर कोर्स का जो है वो दूसरा लेक्चर है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है हमने कंप्यूटर साइंस के हवाले से एंड कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स, टाइप्स, हिस्ट्री एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है हमने डिस्कस किया था। अब हम आज इसी टॉपिक को फर्दर जो है वो मूव करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट्स जो है वो काउंट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज हार्डवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर एक्चुअली डाटा और इंस्ट्रक्शंस का एक मजमुआ होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसने कैसे काम करना है। जैसे कोई भी आप एक कंडीशन ले लें कि जिसमें आपने किसी को बताना है या किसी को सिखाना है कि भाई तुमने कैसे काम करना है, तो आप उसे प्रॉपर एक रोड मैप बना के देते हैं। आप प्रॉपर जो है उससे एक तरीकाकार बताते हैं और उसे वो काम करने के लिए कुछ हथियार, कुछ कोई ऐसे कंपोनेंट्स देते हैं कि जिससे वो काम कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मजदूर जो है वो बिल्डिंग बनाता है, तो उसके लिए उसको वो छानी तोड़ा चाहिए होता है, ठीक है। वो उसके कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, ऐसे सीमेंट मिक्स करना है, ऐसे फलां चीज़ करनी है, ऐसे फलां चीज़। सो ये किसी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन और डाटा की कलेक्शन होती है। सेम एज इट इज़ कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा पर बेस कर रही होती है। उसे भी जो है कुछ ना कुछ बताया जाता है, कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो है उसे कहते हैं कि उन सारी इंस्ट्रक्शंस का डाटा का एक मजमुआ जो कि कंप्यूटर को बताता है कि हमने फलां काम करना है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये इंटेंजिबल होता है, हम इसे टच नहीं कर सकते, हम इसे जस्ट कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन में ही देख सकते हैं। बाज़ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो फ्रंट एंड पर हमें वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, बाज़ सॉफ्टवेयर्स हमें बैक एंड पर जो है वो वर्किंग देते हैं बट हमें वो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। सो हमारे पास सॉफ्टवेयर की तीन मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज BIOS, जिसे आप BIOS भी पढ़ सकते हैं और कुछ लोग इसे BIOS भी पढ़ते हैं। द सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनके बाद दीगर जो है टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो इनकी ही सब टाइप्स लगा लें या वो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर लगा लें कि जिनके बगैर भी कंप्यूटर का गुजारा हो सकता है। सो मेन ये तीन सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर की बेसिक और मेजर वर्किंग में काम आते हैं, ठीक है। तो बायोस क्या होता है? बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, तो उस वक्त जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्टअप देता है, जो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को स्टार्ट में एनर्जी देता है ऑन होने की, उसे बायोस कहा जाता है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। लाइक जब हमने कंप्यूटर का स्विच लगाया, हमने कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट का बटन प्रेस किया, कंप्यूटर ऑन हुआ। वो जो कंप्यूटर ऑन हुआ वो किसने किया? बायोस ने, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम ने, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, या जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्यों गुलजमान रोल नंबर 39, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुलजमान रोल नंबर 39, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने क्लास पार्टिसिपेशन के बारे में आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, आप सब स्टूडेंट से काइंडली इस पे जो है वो गौर किया करें। रोल नंबर 20 फरिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा फरिया, बायोस के बारे में समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दूसरा सॉफ्टवेयर, दूसरा मेन सॉफ्टवेयर कह लें, या कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में जिसका मेजर रोल होता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर के जो है ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को डायरेक्ट करता है कि वो प्रोसेसिंग करें। ठीक है, ये तो होगी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको जनरल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अक्सर हम कहते हैं, शॉप्स में जाते हैं या खुद कर रहे होते हैं, अपने किसी कजन को, किसी सीनियर को, किसी भाई को कह रहे होते हैं कि यार विंडो कर दो। हम कहते हैं ना विंडो कर दो, असल में वो जो विंडो है ना वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर के साथ एक जो डब्बा पड़ा होता है, नॉर्मली हम उसे सीपीयू कहते हैं, पर असल में वो सीपीयू नहीं होता, वो सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू तो अंदर होता है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज हमारे कुछ जॉर्गन्स बन जाते हैं, कुछ हमारे तकिया कलाम बन जाते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हमारी सोसाइटी में हो जाते हैं कि हम रियल नेम जो है हमें नहीं पता होता, हम किसी और नेम से उसे पुकार रहे होते हैं। सेम एज इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, असल में जो विंडो है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। विंडो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है। विंडो जो है वो कोई कंप्यूटर का कोई मतलब ये नहीं है कि वो कोई सॉफ्टवेयर की टाइप है, वो एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर की मेन टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका नाम है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूँ। हमारे कंट्री में ना स्टार्ट में जो है जो डाइपर्स आए थे, ठीक है, एक जनरल लाइफ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इससे रिलेट करने के लिए। डायपर्स आए थे, पैम्पर्स कंपनी ने डायपर्स बनाए थे। अगर आप में से जो मार्केटिंग वाले फील्ड के हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे। अब वो पैम्पर्स कंपनी ने जो डायपर्स बनाए बच्चों के, वो इतने जो है वो चले कि आज हम नाम ही भूल गए हैं हमें या कुछ लोग, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि उसे डायपर कहा जाता है। आज अगर हम किसी और कंपनी का भी डायपर खरीदें तो हम शॉप पे जा क्या कहते हैं, यार पैम्पर्स का पैकेट देना। ठीक है, हालांकि पैम्पर्स जो है वो कंपनी का नाम है, असल में वो चीज जो इस्तेमाल होती है वो डायपर है, उसे डायपर कहा जाता है। पैम्पर्स वो कंपनी थी जिसने वो डायपर बनाया, वो इतना मशहूर हुआ, इतना चला कि हमने डायपर का नाम चेंज करके पैम्पर रख दिया। सेम एज इट इज विंडो, ऐसी सॉरी, विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, पर विंडो इतना यूज हुआ, इतना यूज हुआ कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम याद ही नहीं रखा, हमें सिर्फ याद हो गया कि विंडो करनी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली जो है वो कंप्यूटर की सोल होती है। जैसे इंसानी जिस्म में रूह होती है, रूह का जो काम होता है, बगैर रूह के इंसानी जिस्म कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करेंगे, या आसान अल्फाज में कहूँ, जब तक आप विंडो को इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप ऑपरेटिंग से आपका जो कंप्यूटर वो रन नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मली विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। उससे पहले जो है अपना शुरू में बड़ी मशहूर हुई थी विंडो 98, उससे पहले बहुत सारे विंडोज़ के जो है वो आए थे। अब लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मोस्टली आईटी एक्सपर्ट्स जो है ना वो मोस्टली लिनक्स यूज़ करते हैं। स्पेशली ये हैकिंग के लिए यूज़ की जाती है, स्पेशली ये लाइक एक एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग या एडवांस लेवल ऑफ आईटी एक्सपर्टीज़ के लिए अगर कोई बंदा अपने सिस्टम को यूज़ करता है तो उसमें वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं, एप्पल के लैपटॉप में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते मैक के अलावा।
अगर आप कहेंगे आप एप्पल के लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो वो झूठ है। अब ये जो iOS है ये आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो आईफोन के मोबाइल्स हैं, हमने डिस्कस किया था ना कि स्मार्टफोन भी कंप्यूटर है। तो अगर स्मार्टफोन कंप्यूटर है तो उसे रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? हर स्मार्टफोन का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही आईफोन वालों का एक यूनिक है, तो वो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम या आई ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं। हम जो एंड्रॉयड फोन्स यूज करते हैं, अब एंड्रॉयड क्या चीज़ है? एंड्रॉयड असल में ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, वो किसी मोबाइल फोन का नाम नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ऐसे ही नोकिया लुमिया आया था जिसमें विंडोज, मोबाइल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था फर्स्ट टाइम एवर, नोकिया वालों ने जो स्मार्टफोन निकाला था। तो जिसकी मशहूरी चेन्नई एक्सप्रेस में बड़ी हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी थी शाहरुख खान की, उसमें आपने सुना होगा शायद, अगर किसी ने देखी हो तो उसमें उसने डायलॉग बहुत दफ़ा जो है यूज़ किया है नोकिया लुमिया का। तो बात करने का मकसद है कि डेली लाइफ एग्जांपल्स देने का मकसद है कि ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, तो जनाब आगे हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को या यूजर की किसी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक खासियत है कि जब तक, जो मैंने बताया कि जब तक कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, विंडो नहीं करेंगे, मैक नहीं करेंगे, लिनक्स नहीं करेंगे, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हम जो है कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कंप्यूटर हम नहीं चला सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है आपके पास MS ऑफिस। अब आपको पता है कि MS ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर फैमिली कह लें, सॉफ्टवेयर पैक कह लें, जो स्पेसिफिकली जो है एक यूनिक किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। उसमें यूजर्स की जो है वो स्पेसिफिक नीड्स को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो MS ऑफिस आपके पास सबसे बड़ी मिसाल है इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। उसके अलावा आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, डेव C++ है, टर्बो C++ है, विजुअल बेसिक्स है, ये आप यूज़ करते हैं, ठीक है। या डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लिए जो है आप यूज़ करते हैं लॉजिकली है। डिफरेंट आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डिफरेंट आप जो है डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, इन पेज है, उर्दू राइटिंग के लिए यूज़ होता है। और डिफरेंट लाइक अब जैसे MS टीम्स आप आजकल यूज़ कर रहे हैं, या जैसे आप ये जो जूम ऐप यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली ये जूम ऐप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये अब तक हमने जो है देखा जी। रोल नंबर 23 सालेहा, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी आ रही है। अच्छा सालेहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की समझ आई है? जी सर आई है। ओके ठीक है। हाँ जी, सैयद रोशान नकवी साहिब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सैयद रोशान नकवी साहिब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है जरूर। लेक्चर की समझ आ रही है ना? कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। ओके थैंक यू। अच्छा थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, क्लास नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप है जो मैंने ऊपर मेंशन नहीं की थी, बट मैंने कहा था कि मेन हमारे पास 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और बायोस है। फर्दर कुछ टाइप्स हैं जिनमें अगर हम ज़रूरी समझें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, यूटिलिटी एप्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं, ठीक है, और जो कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर याद रखिएगा वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमें खुद इंस्टॉल करने पड़ते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें इंस्टॉल हुए मिलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि कंप्यूटर का अपना एंटीवायरस होता है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एंटीवायरस होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं और जब आप इंटरनेट से कुछ डाटा डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल्स आप इंस्टॉल करते हैं, तो उस वक्त आपने देखा होगा
कि क्या होता है कि कंप्यूटर जो है एक वार्निंग देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक वार्निंग देता है कि इस जगह पे आपको थ्रेट है, इस फाइल से आपको थ्रेट हो सकता है। वो जो वार्निंग है वो कहाँ से आ रही होती है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने एंटीवायरस से आ रही होती है, ठीक है। वो जो वार्निंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने एंटीवायरस से आ रही होती है। अब वो एंटीवायरस क्या कर रहा होता है? वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली जो है वो रन करवाने की कोशिश कर रहा होता है। वो आपको बता रहा होता है कि भाई अगर आपने इसे इंस्टॉल कर लिया तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पंगे में पड़ सकता है, इसलिए अगर आपने कोई मसला नहीं बनाना तो आप इसे इंस्टॉल ना करें, आप इसे रन ना करें। अगर आप रन करेंगे आपका कंप्यूटर जो है वो स्मूथली फंक्शनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स हमने अब तक सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ ली। फर्दर हमारे पास सेकंड मेन कंपोनेंट है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या चीज़ है? कंप्यूटर सिस्टम के वो पार्ट्स जो विजिबल होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर की कोई बिग बैंग थ्योरी नहीं है, ठीक है। कोई इतना बड़ा इसका वो नहीं है कि इसे समझाया जाए या बताया जाए। सिंपल इज दैट, आपका माउस हार्डवेयर है, आपका कीबोर्ड हार्डवेयर है, आपकी एलसीडी मॉनिटर वो हार्डवेयर है, आपका सिस्टम यूनिट हार्डवेयर है, उसमें हार्ड डिस्क मौजूद है, मदरबोर्ड मौजूद है, सीपीयू मौजूद है, सीडी डीवीडी रोम मौजूद है, सारे क्या है? हार्डवेयर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ मेन टाइप्स होती हैं हार्डवेयर की। एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं और इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर जो सिस्टम यूनिट के बाहर जो हम हार्डवेयर यूज करते हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। जैसा कि अपना हमारे पास मॉनिटर आ गया, एलसीडी आ गई, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर जो है उसमें हम इन्हें शुमार कर सकते हैं। विजिबल और अच्छा, मैंने एक स्टूडेंट का मुझे क्वेश्चन आया यहाँ पे, तो मैंने पहले लेक्चर में ये कहा था कि आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास नोट कर लेने हैं। हम एंड में जो है हमने क्वेश्चन आंसर सेशन जो है रखना है, ठीक है। लेक्चर आपने स्मूथली सुनना है, क्वेश्चन आपने अपने नोट कर लेने हैं। एंड में फिर हमने जो है देखना है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, क्वेश्चन फिर हमने एंड में सुनने हैं, ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर की बात हो गई, एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात की। अब हमारे जो माउस, कीबोर्ड, एलसीडी, ये जो हार्डवेयर जो सिस्टम यूनिट के बाहर हैं उसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर में शुमार करते हैं। जो हार्डवेयर सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं उसे हम इंटरनल हार्डवेयर में शुमार करते हैं। अब डिवाइस क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसे जो है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया हो, जो कि कंप्यूटर सिस्टम से भी रिलेटेड हो या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी रिलेट हो, उसे हम डिवाइस कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट हो सकता है जो एक स्पेसिफिकली एक टास्क परफॉर्म करे, वो एक डिवाइस है, ठीक है। वो जो रेफ्रिजरेटर के ऊपर, फ्रिज के ऊपर हम वो रखते हैं स्टेबलाइजर, वो एक डिवाइस है, ठीक है। ओवन एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट जो चीजें हैं वो डिवाइस हैं। लाइक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो सकता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकल के। कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएं तो मॉनिटर एक डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर एक डिवाइस है, प्रिंटर एक डिवाइस है, ये सारी डिवाइसेस है। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि डिवाइस क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिससे स्पेसिफिकली कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाए उसे डिवाइस कहते हैं। अब हमारे पास नॉर्मली जो है 4 टाइप्स होती हैं डिवाइसेस की कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से। इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में जो है आपका माउस आ जाता है, आपका कीबोर्ड आ जाता है। सॉरी, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइसेस में डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड आ जाता है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में आपकी स्क्रीन आ जाती है, मॉनिटर आ जाता है, एलसीडी आ जाती है। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर भी आता है। प्रिंटर आपको आउटपुट देता है ना, कोई पेज आपको प्रिंट करके प्रिंटर देता है। तो क्यों मोहम्मद शहजाद साहब, रोल नंबर 45 मोहम्मद शहजाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी, तो मैं कह रहा था कि प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस जो है वो हो सकती है ना, क्योंकि वो हमें आउटपुट देता है, जो पेज है वो प्रिंट निकाल के देता है, सही है ना? जी सर। अच्छा, अब फर्दर हम चलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास जो है माउस आता है, ठीक है। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइक पॉइंटर।
हम किसी भी चीज़ को जब हम पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी चीज़ से हम उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो वो कंप्यूटर सिस्टम में वो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। अब हमारे पास एक वो होता है अपना, एक इलेक्ट्रॉनिक टच पैड होता है। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक टच पैड होता है, जिसमें हम जो है अक्सर औकात आजकल ऑनलाइन सिस्टम्स में कुछ प्रोफेसर हजरात होते हैं जो हमें क्लासेस दे रहे होते हैं, और उनके पास इलेक्ट्रॉनिक टच पैड होता है जिसके ऊपर वो पेंसिल से लिखते हैं जिसके साथ, और सामने स्क्रीन के ऊपर जो है स्मूथली वैसे ही लिखा जाता है जैसे कॉपी के ऊपर लिखा जाता है। वो भी हम पॉइंटिंग डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, उसे भी हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, पॉइंटर होता है वो भी हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अब स्कैनिंग डिवाइसेस में, स्कैनिंग डिवाइसेस, अच्छा, रोल नंबर 8 इकरा। यस सर। इकरा मुझे ये बताएं कि स्कैनिंग डिवाइस में हम किसकी एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे हमने आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर की ली है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड की, स्कैनिंग डिवाइस में किसकी एग्जांपल आ सकती है? सर एक्सटर्नल में। स्कैनर, स्कैनर की एग्जांपल ले सकते हैं ना हम मतलब कोई भी कंप्यूटर के साथ जो स्कैनर यूज करना होता है। सर कौन सी डिवाइस में सर, अगेन बता दें। स्कैनिंग डिवाइस की बात कर रहा हूँ मैं, स्कैनिंग डिवाइस की। यस सर। मैंने कहा उसमें हम स्कैनर की एग्जांपल ले सकते हैं। यस सर। थैंक यू जी। रोल नंबर 35 जोया, आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं कह रही थी कि स्कैनिंग की उस डिवाइस में हम एग्जांपल एक्सरे ले सकते हैं, एक्सरे मशीन। स्कैनिंग डिवाइस है। अब यहाँ पे जो अपना मोहम्मद, वो पूरा नाम मुझे शो नहीं हो रहा, रोल नंबर 43 है। अब उन्होंने कहा बार कोड रीडर। ये जो बार कोड रीडर है, मोहम्मद आजम साहब ने बताया, जो बार कोड रीडर है वो भी स्कैनिंग डिवाइस है, ठीक है। अब आप कहीं पे जाते हैं, फिंगरप्रिंट जहाँ पे आप लगाते हैं, लेट्स सपोज आप किसी भी सिम की फ्रेंचाइज में चले जाएं, वहाँ पे वो जो वहाँ पे फिंगरप्रिंट मशीन मौजूद होती है जिसके ऊपर आप फिंगरप्रिंट रख के अपने नाम पे सिम करवाते हैं, वो भी स्कैनिंग डिवाइस है। तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं स्कैनिंग डिवाइसेस में। तो ये सारी डिवाइसेस को मिला के हमारे पास पूरा एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो इसलिए जो है हम इसे सारे सिस्टम को हम जो है हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं, इसलिए हम डिवाइसेस को, हार्डवेयर को इकट्ठे कंप्यूटर सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अब जनाबे वाला हम बात करते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। हमने पीछे जो है सारी चीजें पढ़ ली और हमने सब कुछ देख भी लिया। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है ये, हाँ जी जी मोहम्मद शफीक साहब, फोटोकॉपी मशीन भी आ सकती है स्कैनिंग डिवाइस में, बिल्कुल ठीक फरमाया जी आपने, बिल्कुल। आज लिटरली मुझे क्लास लेने का मजा आ रहा है क्योंकि पहले लेक्चर में आपको पता है वो मेरी तरफ से नेटवर्क इशू बन गया। अब दुआ करें अल्लाह पाक खैर करे, अगेन ना बन जाए, लेक्चर हमारा जो है खैरियत से हो जाए। तो बट ये कि अब मजा आ रहा है क्लास लेने का कि आप सब पार्टिसिपेट करें। ऐसे ही अगर आप पार्टिसिपेट करें तो हो सकता है, ठीक है जी। फिरदौस साहब, कैमरा भी आप किसी हद तक कह सकते हैं, कैमरा भी आप किसी हद तक कह सकते हैं। लाइक इन शॉर्ट, वो डिवाइस जो किसी आउटसाइड किसी थिंग को स्कैन करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर दे, उसे आप स्कैनिंग डिवाइस कहेंगे। उसमें अब आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। अच्छा, तो जनाबे वाला हम पढ़ने लगे थे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है। तो मोहतरम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जो है एक बेसिक कंसेप्ट है जिसे कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करता है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आपको कोई टास्क दिया जाता है, आप अपना उस टास्क का एक पूरा प्लान बनाते हैं। लेट्स सपोज आपके एग्जाम्स होते हैं और आप जो है पूरा प्लान बना रहे हैं, मैंने ये करना है, ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे मैं अपनी मेहनत करूंगा, ऐसे मैं उस पर प्रोसेस करूंगा, ठीक है, ऐसे मैं अपने माइंड में मेमोरी स्टोर करूंगा और ऐसे अपने पेपर्स में आउटपुट दूंगा। वो सारा प्लान क्या होता है? आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। सेम एज इट इज कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल ये होता है कि बेसिक कंसेप्ट होता है जिस पे बेस करते हुए कंप्यूटर अपना हर टास्क परफॉर्म करता है। अब उसमें कंप्यूटर क्या होता है कि पहले वो डाटा का इनपुट लेता है, पहले वो किसी भी किस्म का इनपुट लेता है कंप्यूटर सिस्टम,
उस पे प्रोसेसिंग करता है, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग हो रही होती है। हमने स्टार्ट में बात की थी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर की हर प्रोसेसिंग को लीड कर रहा होता है। और हमने फिर कहा था कि रैम जो होती है, रैम क्या होती है कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहा जाता है, कि प्रोसेसिंग के दौरान वक्ती स्टोरेज के लिए, वक्ती जिस डाटा के ऊपर प्रोसेस हो रहा है उसे वक्ती स्टोर करने के लिए रैम जो है यूज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में दो टाइप की स्टोरेज आएगी। डाटा इनपुट आएगा, उस पर प्रोसेस होगा, उसको फिर स्टोर किया जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी में वक्ती तौर पर प्रोसेस करते हुए। देन जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके डाटा को हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोरेज दी जाएगी, और वो परमानेंट स्टोरेज जो है वो फिर क्या होगा, आउटपुट की सूरत में हमें मॉनिटर या एलसीडी पे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। ठीक है, हमने डाटा कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर साहिब ने क्या किया जनाबे वाला कि उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग की, उससे वक्ती जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में भी स्टोर किया, फिर उसके बाद उसे परमानेंट स्टोरेज जो हार्ड डिस्क हमने डिस्कस किया था उसमें स्टोर करके उसे प्रॉपर एक शेप देके हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर, हमें मॉनिटर पर उसका आउटपुट दिखा दिया। क्यों रोल नंबर 26 लाइबा ऐसा ही है? जी सर, मुझे आवाज आ रही है। ओके, मैंने कहा आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल की समझ आ गई? आवाज थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी। जी समझ भी आ रही है। ओके ठीक है, ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन हो अपने पास नोट कर लीजिएगा। जी यहाँ पे तैयबा तुफैल थी आई थिंक, जिन्होंने अभी हैंड रेज किया था। तैयबा आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर। आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाहती हैं? नो सर, वो गलती से हाथ लग गया था। सर आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी, बिल्कुल भी समझ नहीं आया अभी आपने क्या तैयबा आपको मेरी, रिपीट कर दें काइंडली। तैयबा आपको मेरी आवाज ठीक आ रही जी थी? सर, हाँ जी सर आ रही थी, मैं वैसे ही वो चेक कर रही थी तो मुझसे। अच्छा ठीक है। अच्छा लाइबा, तैयबा को मेरी आवाज ठीक आ रही थी, बाकियों को भी आ रही होगी। अगर किसी एक पर्सन को मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब फिर उनका जो है वो इंटरनेट इशू है। ठीक है, ओके। अच्छा 10 मिनट हमारे रह गए हैं मीटिंग में। हम जो है इसे जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, फिर जो नेक्स्ट सेशन हम ऑन करेंगे उसमें आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और स्टार्ट में जिनके क्विज के क्वेश्चंस रह गए थे वो भी कंप्लीट होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सेशन आपने जो है वो लाजमी ज्वाइन करना है, ठीक है ना? आपने वो लीव नहीं करना। थोड़ा सा टाइम में मैंने ग्रुप में भी कहा था कि आप थोड़ा सा टाइम अगर मैनेज कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स तो आपका ही फायदा है, हमारा इसमें एज सच कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जनाब वाला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल हो गया। अब नेक्स्ट हमारी जो लास्ट चीज है वो क्या है, वो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, एक फेडरल की स्टेट आ जाती है, एक आज़ाद कश्मीर की स्टेट आ जाती है। ठीक है, तो हर जगह की अपनी अपनी जुबान, हर जगह का अपना अपना तौर तरीका, हर जगह पे अपना अपना जो है वो कल्चर। अब वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं इधर वेस्ट वाली साइड पे, वजीरिस्तान, कोयटा या इधर अपना बलूचिस्तान के जितने एरियाज इस वेस्ट वाली साइड पे आते हैं। अब वहाँ पे आप चले जाएं तो मोस्टली लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनको उर्दू भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, और लिटरली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे आप चले जाएं मोस्टली लोग ऐसे ही हैं जिनको उर्दू भी समझ नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी जुबान जो है वो और है। ठीक है, सेम एज इट इज जो कंप्यूटर है उसकी अपनी जुबान है, कंप्यूटर की अपनी जुबान है। हम कंप्यूटर को पश्तो में आउट इनपुट देंगे तो कंप्यूटर को कभी समझ नहीं आएगी। हम कंप्यूटर को पंजाबी में आउट इनपुट देंगे उससे नहीं समझ आएगी। हम कंप्यूटर को सराइकी में इनपुट देंगे उससे नहीं समझ आएगी। हम कंप्यूटर को उर्दू में इनपुट देंगे उससे नहीं समझ आएगी। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कंप्यूटर जो है वर्किंग करता है, इनपुट भी देता है, आउटपुट भी देता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग भी होती है।
तीन मेन टाइप्स हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। पहली है मशीन लैंग्वेज, सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज एंड द थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट्स? ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा से बनी होती है, जो कि बाइनरी फॉर्म्स में होते हैं। आप में जो मैथमेटिक्स वाले हैं उन्हें पता है कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो अब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, हर इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है किसी ना किसी बाइनरी नंबर के इक्वल होते हैं। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? ये कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस और डाटा कलेक्टेड होते हैं जो कि बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज पर सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं और सारे के सारे प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज के ऊपर ही रन होते हैं। लाइक एक कंप्यूटर सिस्टम में, एक कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की बेसिक प्रोडक्शन है, कंप्यूटर की बेसिक प्रोडक्शन जो है, उसमें जो प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर की वर्किंग, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मैनेजमेंट, उसके आउटपुट से रिलेटेड है, वो किससे बनाई गई है? मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज के बगैर कभी जनरेट नहीं हो सकता। जब तक आपके सिस्टम में, ख्वाह वो मोबाइल फोन्स हैं, ख्वाह वो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो भी हैं, जब तक आपके कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मशीन लैंग्वेज के बगैर कंप्यूटर बन ही नहीं सकता, ठीक है। कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज होती हैं वो मशीन लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। अब सेकंड वन है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। लाइबा, आई थिंक आपकी अपने इंटरनेट का इशू है। लाइबा के अलावा किसी और को भी मसला आ रहा है आवाज में? मिस मिनाहिल, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है। ओके, चले फिर मेरा ख्याल है लाइबा आपका अपना इंटरनेट इशू है, बिकॉज बाकी सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है। अच्छा, अब असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट करती है, ठीक है। अब इसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको नेक्स्ट लैंग्वेज पढ़ाने के बाद इन दोनों में मैं स्लाइड से डिफरेंस बता दूंगा। असेंबली लैंग्वेज का बताया कि कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर जिस लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है, जिस इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए, जिस तरीका कार को यूज करते हुए बनाए जाते हैं, उसे हम असेंबली लैंग्वेज कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि वो लैंग्वेज जो है ह्यूमंस पढ़ सकते हैं, पर समझ जस्ट वही सकते हैं, कि पढ़ सारे सकते हैं, समझ जस्ट वही सकते हैं कि जिनको उसके बारे में पता होता है, ठीक है। लाइक कम समझ आती है, कम पढ़ी जाती है, पर पढ़ी जाती है, इसलिए इसे इस कंसेप्ट के हवाले से इसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज को। फर्दर हम डिस्कस करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको प्रोग्रामर्स यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर से इंडिपेंडेंट होती है, आज़ाद होती है। मतलब ये कि ये तकरीबन हर किस्म के कंप्यूटर के ऊपर आप जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए, ठीक है। अब इन लैंग्वेजेस को हाई लेवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ह्यूमन बीइंग्स की जो ज़ुबानें हैं, जो इंसानों की ज़ुबानें हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, ठीक है। लाइक जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हमने स्टार्ट में बात की थी प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग क्या था? प्रोग्राम्स बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना। उसमें जो कोडिंग होती है, वो कोडिंग किस में होती है? वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। ये लैंग्वेज जो है इंसानी लैंग्वेजेस से बहुत मुशाबत रखती हैं। लाइक ये कोडिंग जो है होती
हम यूज इसके लिए जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही करते हैं, बट तरीक़ाकार, कुछ पास कोड्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अपना हेडर फाइल्स कह लें, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रिकॉशंस कह लें जो डिफरेंट होती हैं, बट मोस्टली जो है हम इनके लिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम इंग्लिश के ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बताया इसने कि हाई लेवल क्यों है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की जो ज़ुबानें हैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, इसने बताया कि एंड फर्दर फ्रॉम मशीन लैंग्वेजेस, मतलब मशीन लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा क्लोज है। हमने मशीन लैंग्वेज में क्या कहा था कि जो है वो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, बट वो लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर को की बेस रखने के लिए होती हैं, लाइक उनके बगैर सॉफ्टवेयर कोई बन नहीं सकते। अब ये जो लैंग्वेजेस है ये उसके बाद की लैंग्वेजेस यूज होती हैं जिनको यूज करते हुए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल्स हैं पाइथन की, जावा की, C++ की। ठीक है, अच्छा, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, 1 मिनट रह गया क्लास को, ये सेशन खत्म होगा, इसके बाद नेक्स्ट सेशन ऑन होगा, आप सब ने वो सेशन ज्वाइन करना है। उसमें ये पाइथन, जावा और C++ को मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करके फर्दर फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर लाजमी ज्वाइन करें। मिस नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपना ऑन कर दें आप। ओके सर। थैंक यू।